सिर्फ एक पैम्पलेट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि खुद प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा। 1964 में गोरखपुर के एक रेजिडेंट थे केशव सिंह, जो सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर थे। उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि नरसिंह नारायण पांडे, जो कांग्रेस के एक एमएलए हैं, वो करप्ट हैं। और ये पैम्पलेट उन्होंने पूरे गोरखपुर और यूपी स्टेट असेंबली के आसपास बंटवा दिए, जिससे कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज हुई। और यूपी की स्टेट असेंबली में स्पीकर ने एक ऑर्डर भेजा कि केशव सिंह और उनके साथी लखनऊ आए और रिप्रीमांड रिसीव करें। लेकिन केशव सिंह ने लखनऊ आने से मना कर दिया, जिसके बाद असेंबली के ऑर्डर्स पर केशव सिंह को अरेस्ट करके लखनऊ लाया गया। लेकिन केशव सिंह ने वहां पर भी कोऑपरेट करने से मना कर दिया और इनफैक्ट स्पीकर को एक लेटर लिखा जिसमें उनको नादिर शाही यानी टायरनी करने का एलिगेशन भी लगा दिया। उस वक्त सुचिता कृपलानी यूपी की सीएम हुआ करती थी। उन्होंने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया केशव सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का, और फिर उसके बाद केशव सिंह को 7 दिन जेल में रखा जाता। और इंटरेस्टिंगली जिस दिन उनको रिलीज करना था उसके ठीक एक दिन पहले एक लॉयर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके फेवर में एक पिटीशन फाइल करता है उनके इलीगल डिटेंशन को लेकर, और जिसकी वजह से मैटर और बढ़ जाता है। हाई कोर्ट में जस्टिस बेग और जस्टिस सहगल केशव सिंह को बेल दे देते हैं, लेकिन स्टेट असेंबली के स्पीकर इस चीज से नाराज हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, क्योंकि कोर्ट असेंबली के मैटर्स में कैसे इंटरफेयर कर सकता है। इसके बाद स्टेट असेंबली से एक और रेजोल्यूशन पास होता है कि केशव सिंह, उनके वकील और दोनों जजेस को अरेस्ट करके असेंबली लाया जाए जवाबदेही के लिए, जिससे मामला और ज्यादा गड़बड़ा जाता है और दोनों जजेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद पिटीशन डालनी पड़ती है आर्टिकल 211 के ब्रीच का, जो ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को असेंबलीज में डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन असेंबली के डर से कोई भी जज इस मैटर को सुनने के लिए तैयार नहीं था और फाइनली ये डिसाइड होता है कि हाई कोर्ट के सारे जजेस की एक बेंच बनाई जाएगी, ताकि अगर असेंबली को अरेस्ट भी करना हुआ तो सारे जजेस को अरेस्ट करना पड़ेगा। और फाइनली इस तरीके से 28 जजेस की एक बेंच बनाई जाती है जो मैटर को सुनती है और हाई कोर्ट के जजेस के फेवर में डिसीजन देती है। लेकिन फिर मामला और बिगड़ता है और यूपी असेंबली ये ऑर्डर देती है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल जजेस को जवाबदेही के लिए आना पड़ेगा। और ये मामला धीरे धीरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचता है और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर पर सजेशन लें। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को एंटर करना पड़ता है और जस्टिस गजेंद्र गटकर की एक बेंच बैठती है जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था केशव सिंह को बेल देने का, वो बिल्कुल ठीक था और इसके लिए जो जजेस हैं वो जवाबदेह नहीं है असेंबली के लिए, और असेंबली के ऑर्डर्स को रिजेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो को सेव कर लो और इस इंटरेस्टिंग केस को बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ।